जय श्री कृष्ण। भगवत गीता ज्ञान यज्ञ में आप सभी का स्वागत है। पिछले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने गुप्त राज विद्या का चित्रण किया, जो निश्चित ही कल्याणकारक है। इस अध्याय में वे पुनः अर्जुन को अपनी सृष्टियों तथा विभिन्न ऐश्वर्यों के बारे में बता रहे हैं। यहाँ एक बात विशेष उल्लेखनीय है कि जब भी भगवत गीता में हम देखते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं, भगवान के कुछ भी कहने के पूर्व लिखा होता है श्री भगवान उवाच। कहीं भी यह नहीं लिखा होता कि श्री कृष्ण उवाच। कारण क्या है? महर्षि वेद व्यास ने ऐसा क्यों लिखा? इसका उत्तर पाराशर मुनि ने विष्णु पुराण में दिया है। पाराशर मुनि विष्णु पुराण में उल्लेख करते हैं कि जो पूर्ण रूप से 60 ऐश्वर्यों से युक्त हो वह भगवान है। ये 60 ऐश्वर्य क्या हैं? यह हैं संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य तथा संपूर्ण त्याग। जब कृष्ण इस धराधाम में थे तो उन्होंने 6 के 6 ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया। फलतः ऋषियों मुनियों ने कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं आचार्य चंद्रहास भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए 10वें अध्याय का शुभारंभ करता हूं, जिसका शीर्षक है विभूति योग। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहो, और आगे सुनो। क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। नामे विदु स्वर्गणा प्रभवं न महर्षयः अहमादर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। कृष्ण की उत्पत्ति को ना तो देवता लोग जानते हैं और ना ही महर्षिगण, और इसके पीछे वजह है कृष्ण सभी प्रकार के देवताओं और महर्षियों के भी आदि कारण हैं, अर्थात उद्गम हैं। कृष्ण का कहना है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, अर्थात कृष्ण का जन्म और कर्म अलौकिक है, इन चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। यही वजह है कि देवता और महर्षि भी कृष्ण की उत्पत्ति को, उनके प्रकट होने को, उनके देव भाव को और उनके परम तत्व को समझ नहीं पाते। यो माम अजम्नादिम च वैति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ा समर्थेषु सर्व पाप प्रमुच्यते। श्री कृष्ण अजन्मा हैं, अर्थात कृष्ण जन्म मृत्यु से रहित हैं। कृष्ण अनादि हैं, अर्थात आदि अंत से रहित हैं और समस्त लोगों के स्वामी हैं। जो मनुष्य यह बात जान लेता है वह पुरुष मरणाधर्मा मनुष्यों में ज्ञानवान है। केवल वही मोह रहित है और समस्त पापों से मुक्त है। बुद्धिर्ज्ञानं सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्तैव पृथग्विधा। जीवन में हर स्थिति अपने साथ एक नया भाव लेकर आती है। जैसी सिचुएशन होती है उसी तरह की फीलिंग हमारे अंदर आती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अभ्यस आदि जीवों के विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। ये सभी भाव
दैवी चिंतन पद्धति के लक्षण हैं। महर्षया सप्त पूर्वै चत्वारो मानवस्तथा महद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमः प्रजा। सप्तऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार एवं सारे मनु अर्थात मानव जाति के पूर्वज 14 मनु सब मेरे मन से उत्पन्न हैं और विविध लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। एतां विभूतिं योगं च मम यो वैति तत्त्वतः सो अविकल्पेन योगेन योज्यते नात्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया अस्वस्थ हैं वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। दोस्तों, आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति है भगवत ज्ञान। जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति आश्वस्त नहीं हो लेता तब तक भक्ति में नहीं लग सकता। सामान्यतः लोग इतना तो जानते हैं कि ईश्वर महान है, किंतु यह नहीं जानते कि वह किस प्रकार महान है। यहाँ उसका विस्तृत वर्णन दिया गया है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बोधाभावो समन्वितः। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेम भक्ति में लगे रहते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तस्य मां नित्यं तोष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। यहाँ जिन शुद्ध भक्तों के लक्षणों का उल्लेख हुआ है वे निरंतर भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में रमे रहते हैं। उनके मन कृष्ण के चरण कमलों से हटते नहीं। तेषां शतयुक्तानां भजन्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। इस श्लोक में बुद्धि योगम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य लक्ष्य तो जानता है किंतु कर्म फल में लिप्त रहता है तो वह कर्मयोगी कहलाता है। यह जानते हुए कि लक्ष्य कृष्ण है, जब कोई कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है तब वह ज्ञान योग में लिप्त होता है। किंतु जब वह लक्ष्य को जानकर भक्ति में कृष्ण को खोजता है तो वह भक्ति योगी या बुद्धि योगी होता है। यही पूर्ण योग है। तेषामेवानुकंपार्थम् अहं ज्ञानजं तमः नाश्याम्यात्मभवस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के लिए उनके हृदयों में वास करता हूँ और ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। दोस्तों, आधुनिक दार्शनिकों का विचार है कि बिना विवेक के शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। उनके लिए भगवान श्री कृष्ण का उत्तर है कि जो लोग शुद्ध भक्ति में रत हैं भले ही वे पर्याप्त शिक्षित ना हो तथा वैदिक नियमों से पूर्णतया अवगत ना हो
किंतु भगवान उनकी सहायता करते ही हैं, जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है। तो ध्यान दीजिए कि भगवान तो उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते, भगवान उनको भी दिखते हैं जो देख नहीं सकते, भगवान के भजन तो उनको भी सुनाई देते हैं जो सुन नहीं सकते। अर्जुन वाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदिदेवं अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवऋषिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया था। युद्ध भूमि में ही उसने अपनों से लड़ने से मना कर दिया। तभी श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान देना शुरू किया। अब ऐसा लगता है कि शायद उसे कृष्ण का ज्ञान और उनका स्वरूप समझ में आ रहा है। तभी तो अर्जुन कहते हैं, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मेरे सामने प्रकट होकर सब कुछ कह रहे हैं। सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नाहि ते भवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवः। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा मैं उसे पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अर्जुन इसकी पुष्टि करता है कि श्रद्धाविहीन तथा आसुरी प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं समझ सकते। जब देवतागण तक उन्हें नहीं समझ पाते तो आधुनिक जगत के तथाकथित विद्वानों का तो क्या कहना। भगवत कृपा से अर्जुन समझ गया कि परम सत्य कृष्ण है और वे संपूर्ण हैं। अतः हमें अर्जुन के पथ का अनुसरण करना चाहिए। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। परमेश्वर कृष्ण को वे ही जान सकते हैं जो अर्जुन तथा उसके अनुयायियों की भांति भक्ति करने के माध्यम से भगवान के संपर्क में रहते हैं। आसुरी या नास्तिक प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं जान सकते। वक्तुम् अर्हस्य शेषेण दिव्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमान् त्वं व्याप्य तिष्ठसि। हे भगवान, कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे उन दैवी ऐश्वर्यों के बारे में बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। अर्जुन को किसी प्रकार का संशय नहीं था, तो भी वह इस प्रकार का प्रश्न कर रहे हैं, भगवान से अनुरोध कर रहे हैं। वो सिर्फ अपने लिए अनुरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि सामान्य जन तथा विशेष रूप से निर्विशेषवादी भगवान की सर्वव्यापकता के विषय में अधिक विचारशील रहते हैं। अतः अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि वे विभिन्न शक्तियों के द्वारा किस प्रकार सर्वव्यापी रूप में विद्यमान हैं। कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया। हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं।
हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। दोस्तों, पिछले अध्यायों में हम जान चुके हैं कि भगवान अपनी योग माया से आच्छादित रहते हैं। केवल शरणागत भक्तजन ही उन्हें देख सकते हैं। अब अर्जुन को विश्वास हो चुका है कि उसके मित्र कृष्ण भगवान हैं, किंतु वह उस सामान्य विधि को जानना चाहता है जिसके द्वारा सर्वसाधारण लोग भी उन्हें सर्वव्यापी रूप में समझ सकें। विस्तारेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे अमृतम। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ। क्यों? क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। श्री भगवान उवाच हन्तते कथयिष्यामि देव्याध्यात्मे विभूतयः प्रधान्यता कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। श्री भगवान बोले, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। दोस्तों, कृष्ण की महानता तथा उनके ऐश्वर्य को आसानी से समझ पाना संभव नहीं है। जीव की इंद्रियां सीमित हैं, अतः उनसे कृष्ण के कार्यकलापों की समग्रता को समझ पाना संभव नहीं। इसलिए अब कृष्ण उन प्रमुख स्वरूपों को बताने जा रहे हैं जो सामान्य व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदेश्य मध्यम च भूतानामन्तैव च। हे अर्जुन, मैं इस समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। दोस्तों, इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है निद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला। जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए हैं, उनके लिए यह समझ पाना संभव नहीं कि भगवान किन किन विधियों से इस लोक में तथा वैकुंठ लोक में प्रकट होते हैं। अतः कृष्ण द्वारा अर्जुन के लिए इस प्रकार संबोधन महत्वपूर्ण है। क्योंकि अर्जुन ऐसे अंधकार से ऊपर है, इसलिए भगवान उससे विविध ऐश्वर्यों को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। आदित्यानाम हम विष्णुर ज्योतिषाम रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम हम शशि। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीच तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। दोस्तों, आदित्य 12 हैं, जिनमें कृष्ण प्रधान हैं। आकाश में टिमटिमाते ज्योतिर्पुंजों में सूर्य मुख्य हैं और ब्रह्म संहिता में तो सूर्य को भगवान का तेजस्वी नेत्र कहा गया है। अंतरिक्ष में 50 प्रकार के वायु प्रवाहमान हैं, जिनमें से वायु अधिष्ठाता मरीच कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। नक्षत्रों में रात्रि के समय चंद्रमा सर्व प्रमुख नक्षत्र हैं, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। वेदानाम सामवेदो अस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति अर्थात चेतना हूँ। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम् वसुनाम पावकश्चास्मि
मेरुः शिखरिणामहम्। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ। दोस्तों, रुद्र 11 प्रकार के हैं, जिनमें शिव प्रमुख हैं। भगवान आगे कहते हैं, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। पुरोधशाम च मुख्यमाम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम, सेनानीनामहं स्कंद सरसामस्मि सागर। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। दोस्तों, इंद्र स्वर्ग का प्रमुख देवता है और स्वर्ग का राजा कहलाता है। जिस लोक में उसका शासन है वह है इंद्रलोक। बृहस्पति राजा इंद्र के पुरोहित हैं और चूंकि इंद्र समस्त राजाओं का प्रधान है, इसलिए बृहस्पति समस्त पुरोहितों में मुख्य हैं। जैसे इंद्र सभी राजाओं के प्रमुख हैं, इसी प्रकार पार्वती तथा शिव के पुत्र कार्तिकेय समस्त सेनापतियों के प्रधान हैं। समस्त जलाशयों में समुद्र सबसे बड़ा है। कृष्ण के ये स्वरूप उनकी महानता के ही सूचक हैं। महर्षाणां भ्रगुरहं गिरामश्यम्येकम् अक्षरं, यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओमकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन अर्थात जप हूँ तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। दोस्तों, यहाँ एक विशेष उल्लेख आया है, नाम जप यज्ञ। भगवान के नाम का जाप भी एक यज्ञ है। यह भगवद गीता में स्पष्ट रूप से उल्लेख है। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः, गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। मैं समस्त वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ और देवऋषियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। उच्चैः श्रवसमस्वानां वेद्धि मामृतोद्भवम्, ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। घोड़ों में मुझे उच्चैः श्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ और मनुष्यों में मैं राजा हूँ। आयुधानामहं वज्रं, धेनूनामस्मि कामधुक्, प्रजनश्चास्मि कंदर्प, सर्पाणामस्मि वासुकी। मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। अनंतश्चास्मि नागानां, वरुणो यादसामहं, पितॄणाम् अर्यमा चास्मि, यमः संयमतात्महम्। अनेक फनों वाले नागों में अनंत सबसे प्रधान है और जलचरों में वरुण देवता प्रधान है। ये दोनों कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार पितृलोक के अधिष्ठाता अर्यमा हैं, जो कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। ऐसे अनेक जीव हैं जो दुष्टों को दंड देते हैं, किंतु इनमें यम प्रमुख हैं। यम पृथ्वी लोक के निकटवर्ती लोक में रहते हैं। मृत्यु के बाद पापी लोगों को वहां ले जाया जाता है और उनके पापों के अनुसार उन्हें दंड प्रदान किया जाता है। इस प्रकार नियमों के निर्वाहकों के रूप में मृत्युराज यम भी कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां, कालः कालयतामहं, मृगाणां च मृगेन्दोऽहं,
वैनतेयस्य पक्षिणाम्। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में मैं काल हूँ, पशुओं में मैं सिंह हूँ और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। दोस्तों, दिति तथा अदिति दो बहनें थीं। अदिति के पुत्र आदित्य कहलाए और दिति के दैत्य। सारे आदित्य भगवत भक्त निकले, सारे दैत्य नास्तिक। यद्यपि प्रहलाद का जन्म दैत्य कुल में हुआ था, किंतु वे बचपन से ही भगवान के परम भक्त थे। अपनी भक्ति तथा दैवी गुणों के कारण वे कृष्ण के प्रतिनिधि माने जाते हैं। पवनः पवतामस्मि, रामः शस्त्रभृतामहम्, झषाणां मकरश्चास्मि, स्रोतसामस्मि जानवी। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ और जल में रहने वाले जीवों में मैं मगर हूँ तथा नदियों में मैं गंगा हूँ। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहमर्जुन, अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। अक्षराणां कारो अस्मि, द्वन्द्वः सामासिकस्य च, अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। अक्षरों में मैं आकार हूँ और समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टाओं में मैं ब्रह्मा हूँ। मृत्युः सर्वहरश्चाहम्, उद्भवश्च भविष्यताम्, कीर्तिः श्रीवाक्च नारीणाम्, स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा हूँ। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही सबको नाश करने वाले और सबको पैदा करने वाले हैं। यहाँ 7 ऐश्वर्यों का उल्लेख है। ये सारे के सारे ऐश्वर्य स्त्रीवाचक हैं। भगवान आगे कहते हैं कि स्त्रियों में मैं कीर्ति अर्थात ग्लोरी, श्री अर्थात सम्मान, वाक अर्थात बोलना, मेधा अर्थात बुद्धि, धृति अर्थात अस्थिरता पर विजय पाना और क्षमा हूँ। व्रतसाम तथा सामनाम, गायत्री छन्दसामहम्, मासानां मार्गशीर्षोऽहं, ऋतूनां कुसुमाकरः। मैं सामवेद के गीतों में बृहत साम हूँ और छंदों में गायत्री मंत्र हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष अर्थात अघन का महीना हूँ तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाली वसंत ऋतु हूँ। जैसा कि भगवान स्वयं बता चुके हैं, वे समस्त वेदों में सामवेद हैं। सामवेद विभिन्न देवताओं द्वारा गाए जाने वाले गीतों का संग्रह है। इन गीतों में से एक बृहत साम है जिसकी धुनी सुमधुर है, बहुत ही सुंदर ध्वनि है और जो अर्धरात्रि में गाई जाती है। दूतम छलयतामस्मि, तेजस्तेजस्विनामहम्, जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि, सत्वं सत्ववतामहम्। तेजस्वी पुरुषों का तेज मैं हूँ, जुए में छल करने वालों का छल मैं हूँ। दोस्तों, तब तो बड़ा अच्छा है, जुआ खेलें और छल करें, वही भगवान है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह प्रकृति ही एक जुआ है
यही ठगनी है। इस प्रकृति के द्वंद से निकलने के लिए दिखावा छोड़ छिपाव के साथ गुप्त रूप से भजन करना ही छल है। जानकार होते हुए भी बाहर से ऐसे रहें कि अनजान हो, सुनते हुए भी ना सुने, देखते हुए भी ना देखें। छिप कर ही भजन करने का विधान है, तभी साधक अपनी साधना को पूरा कर पाता है। भगवान आगे कहते हैं, जीतने वालों की विजय मैं हूँ, व्यवसायियों का साहस मैं हूँ और बलवानों का बल भी मैं ही हूँ। वृष्णीनां वासुदेव अस्मि, पांडवानां धनंजयः, मुनीनामप्यहं व्यासः, कविनाम उष्णा कवि। यादवों में एक वृष्ण वंश था। उसी संदर्भ में कृष्ण कहते हैं, मैं वृष्णवंशियों में वासुदेव हूँ, पांडवों में अर्जुन हूँ, मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान कवियों में उष्णा अर्थात शुक्राचार्य हूँ। दंडो दमयतामस्मि, नीतिरस्मि जिगीषताम्, मौनं चैवास्मि गुह्यानां, ज्ञानम ज्ञानवताम्यहम्। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं दंड हूँ और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी नीति मैं हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूँ। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन, न तदास्ति विनायकसान् मया भूत चराचरम्। यही नहीं, हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप, ऐस्तु देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। परंतप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। अपनी विभूतियों का विस्तार तो मैंने संक्षेप में कहा, वह मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। इस अध्याय में कुछ ही विभूतियों का स्पष्टीकरण किया गया है, क्योंकि अगले ही अध्याय में अर्जुन इन सबको देखना चाहता है। प्रत्यक्ष दर्शन से ही विभूतियां समझ में आती हैं। दोस्तों, अगला अध्याय बहुत सुंदर आने वाला है। भगवान अनेक रूपों में दर्शन देंगे, जिनमें विराट रूप और चतुर्भुज रूप प्रमुख रहेंगे। तो निवेदन है कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तो निर्बाध रूप से देख और सुन सकें, साथ ही आपकी सहभागिता से अन्य लोगों को भी भगवान के दर्शन हो सकें। यत् विभूतिवत्सत्वं श्रीमदुर्जितमेव वा, ततत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजो वंशसंभवम्। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक अंश मात्र से उत्पन्न हैं। अथवा बहुने तेन किं ज्ञातेन तवार्जुन, विष्टभ्याहमिदं कृष्णं एकांशेन स्थितो जगत। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अनेक विभूतियों का वर्णन किया, लेकिन इन सब विभूतियों के वर्णन का तात्पर्य यह नहीं कि आप या अर्जुन इन सभी वस्तुओं को पूजने लगें, बल्कि श्री कृष्ण का आशय केवल इतना ही है कि इन सब ओर से श्रद्धा समेटकर अविनाशी परमात्मा में ध्यान लगाएं, ताकि सच्चिदानंद घन स्वरूप के आप दर्शन पा सकें। दोस्तों, 10वां अध्याय यहीं संपन्न हो रहा है। अगले अध्याय में अर्थात 11वें अध्याय में पुनः मिलेंगे। अगला अध्याय बहुत ही उत्साह पूर्वक रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा। ऑडियो और वीडियो बहुत सुंदर होंगे।
अगले अध्याय में भगवान अपने चतुर्भुज रूप और विराट रूप में दर्शन देंगे। तो एक बार पुनः निवेदन है कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप निर्बाध गति से देख सकें, सुन सकें, साथ ही आपके द्वारा अन्य लोगों को भी लाभ मिल सके। जय श्री कृष्ण।